हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इधर बस मॉर्निंग के वही सारे काम हो रहे थे। दूध वाले भैया आ गए थे, दूध दे के चले गए थे, तो हमने कहा चलो उसको भी चढ़ा देते हैं। एक्चुअली वो नहाने से पहले ही ले आते, बहुत जल्दी आ जाते हैं भैया। तो फिर दूध हम छान के रख देते हैं और जब नहा धो के पूजा पाठ हो जाती है तब चढ़ाते हैं। तो मेरी पूजा पाठ हो चुकी थी, बस मन था कि 1 कप चाय बैठ के पियो। और चाय पियो, उसके बाद सारे जो कालीन और ये सारी चीज़ें होती हैं जैसे पैदान है, ये सारी चीज़ें उठा के और झटक के रखते हैं, क्योंकि वही है, अगर इनको रोज़ के रोज़ झटके रहो तो साफ़ सुथरे रहते हैं। और क्योंकि हाउस हेल्पर इनको झटकती नहीं है, वो ऐसे ही साइड साइड करके कई बारी तो ऐसा तो साइड भी नहीं करती, ऐसे पोछा झाड़ू हो जाता है उनका। तो अभी हम क्या करते कि रोज के रोज झटकते तो वो साफ सुथरे बने रहते। और फिर उसके बाद कपड़े ले जाके धूप में फैला देंगे। हालांकि अभी धूप निकली नहीं है, लेकिन अभी जब निकलेगी तो कपड़े सूख जाएंगे। हालांकि अभी तो सारा सारा दिन कपड़े डाले रखना पड़ता है, क्योंकि धूप उतनी अच्छी निकल नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे देहरादून में ठंड अच्छी खासी पड़ने लगी, अच्छी खासी मतलब, है ना। और स्वेटर हमने कुछ तो स्वेटर निकाल लिए थे बहुत पहले ही, मतलब 2-2.5 महीने पहले, क्योंकि हल्की हल्की ज़रूरत पड़ती थी शाम को जब घर से बाहर निकलते थे। और कुछ जैसे हैवी स्वेटर थे 1-2, वो भी हमने अपने और इनके धो धो के रख ली थी, कि पता नहीं चलता ना यहाँ पे कब ठंड एकदम से बढ़ जाए। लेकिन अभी डेली के स्वेटर निकालने हैं मेरे लिए, इनके लिए तो निकले, मगर एक शॉल है तो मेरी है जो हमने धुल ली थी, और एक शॉल मम्मी ने भी हमें दे दी थी उन्नाव से यहाँ आते टाइम, क्योंकि वंदे भारत में इतनी ठंड लग रही थी, तो फिर मम्मी ने अपनी शॉल दे दी थी। अब जब मम्मी मिलेंगी तो उनकी शॉल उनको वापस कर देंगे, क्योंकि बताएं बंदा कोई चीज़ देता है यूज़ के लिए, उसकी चीज़ रख लो, तो वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है। जिसकी चीज़ यूज़ करने के लिए लो तो उसको वापस कर दो, तो इससे ये रहता है कि मतलब दोबारा देते बनता है। और वैसे तो मम्मी का ये रहता है ना, मम्मी हमें हर चीज़ देते रहती, मम्मी की बात नहीं, पर ऐसे भी जनरली यही मैनर कहलाता है। कई बार ये होता है क्या है, अपन किसी को डब्बे डब्बे में खाना देते हैं और सामने से डब्बा ही नहीं लौट के आता है, तो फिर दोबारा खाना देने में थोड़ा सा खलता है। तो इधर सब्जी वब्जी छौंक के जो पानी निकलता है ना, उसको तो आपको हमें पता ही है आप लोगों को, कि पौधों में डाल देते तो पौधों में डाले, और इधर जो भी मतलब बेड शीट ऊपर कर देते तो वो सही से किए, क्योंकि हाउस हेल्पर काम करके जा चुकी थी। और ये जो मुड़े गिरदे हैं ना, इसको मसलन हम लोग गिरदे भी बोलते हैं, तो मसलन जो है हस्बैंड ने कल विशाल से 2 ऑर्डर किए थे, काफ़ी कम दाम में मिल गए थे। ये 100 रुपये का एक मसलन था। तो अभी मसलन लगाता को तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ डेकोरेशन के लिए थोड़ी अच्छी लग रही थी, तो उसको भी दीवान पे रख दिए। और हाउस हेल्पर काम करके जा चुकी थी, घर भी सूख गया था, तो उसको वही कालीन वालीन डाल के अच्छे से सारी सेटिंग कर देंगे। और ये सारा सामान कल रात में आया था, तो हस्बैंड ने यहीं सोफे पे डाल दिया था, तो इसको अपनी अपनी जगह पे लगा देंगे, ताकि ड्राइंग रूम थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो जाए। और ये जीने के नीचे हमने थोड़ी सी अपनी जगह बनाई हुई है, वो रख के टंकी वंकी, तो यहीं पे रख देते हैं। सारा सामान अच्छे से सेट कर दिया। और अभी देखिएगा, एक कैंडल स्टैंड था वो टूट गया, कांच का था, पर्दा अटका है ना, वहीं पे टूट गया, तो फटाफट से उठा देंगे, नहीं तो फिर वही है कि कांच पैर में लगेगी। तो उसको उठाया और कर्टन सही किया। थोड़ा सा तो बुरा लगता ही है जब चीज़ टूट जाती है, पर क्या करें, हमसे चीज़ें बहुत टूटती हैं। फिर उसके बाद जबकि हम संभाल के काम करते हैं, फिर उसके बाद जो उसका रज़ाई का कवर ना धुल दिए थे, तो उसको उठा के रख दिए। हालांकि हम रज़ाई निकालते नहीं हैं ओढ़ने के लिए, लेकिन धुल हर बार देते, क्योंकि अगर कोई गेस्ट आया तो फिर डालनी पड़ेगी। हालांकि हम अपने गेस्ट को भी, मेरे पास मोटे ब्लैंकेट हमको मम्मी ने शादी में भी दिए थे ब्लैंकेट, और 1-2 ब्लैंकेट हमने भी लिए, तो मेरे पास मोटे ब्लैंकेट भी हैं। तो बहुत ही कम होता है जब गेस्ट आए रज़ाई निकालने, लेकिन रज़ाई धुल के हम हमेशा अपने पास रखते हैं और उनका कवर धुल देते हैं हर बारी। फिर इधर ना आज नाश्ते में बनना था पोहा, तो इधर मटर प्याज ये सब चीज़ पका के रख दिए थे, बस खाली पोहा डालना था। तो ये था जब हस्बैंड नहा धो के पूजा पाठ करके आ जाएंगे तब डालेंगे, क्योंकि पोहा ना गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। तो हस्बैंड की पूजा ऑलमोस्ट डन हो रही है, तो हम जब उनका मतलब ये रह जाता ना कि कुछ टाइम रह गया पूजा में, तो फिर हम इधर प्रिपरेशन करने लगे थे। तो एक तरफ तो हमने चढ़ा दिया था इनके लिए काढ़ा, और काढ़े में था जौ और दालचीनी, तेजपत्ता, लौंग, इतनी सारी चीज़ें थी काढ़े में। तो ये काढ़ा पी लेंगे, ये वेट लॉस के लिए भी है और
बॉडी को तो हेल्दी रखता ही, और आप लोगों को भी पता है जौ का पानी पीना ही चाहिए। तो इनको इस तरह से कुछ ना कुछ हम ज़रूर देते रहते, कभी जौ, कभी चुकंदर का रस, ये सारी चीज़ें इनके लिए हम बनाते ही रहते हैं, इनके लिए भी अपने लिए भी, दोनों के लिए। लेकिन हम बहुत कम होता है जब पीते, ज़्यादातर इन्हीं को पिला देते हैं। तो इस तरह से इनके लिए ये काढ़ा बना दिए थे। तो इनको ये चाय की जगह पे काढ़ा पी लेते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। चाय तो ये कम पीते हैं, मगर हमें चाय में चाय चाहिए होती है, वरना मेरा सर दुखने लगता है। फिर इनको नाश्ता दिए, हम भी नाश्ता किए, क्योंकि छुट्टी का दिन था। तो मतलब इनका ये रहता आओ आओ, ये बुलाते बहुत ज़्यादा हैं, तो मतलब काम ही मेरे नहीं हो पाते। मतलब 3 दिन की छुट्टी रही, और आप लोग सोच लो कल तो मेरा व्लॉग ही नहीं आ पाया इसी चक्कर में, और काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो जाते हैं। और ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें बोलते रहते हैं कि ये बनाओ खाने के लिए, वो बनाओ, तो उसमें टाइम लग जाता। फिर जैसे ये दोपहर में सो गए, तो ये समझो ऊपर की सफाई ना हम दोपहर में करने आए। क्योंकि होता क्या है, जैसे कोई आता है ना काम करने के लिए, ये सरकारी जो घर होते हैं ना, यहाँ पे काम होता ही रहता है, कभी काम नहीं बंद होते हैं। तो जब ऊपर कोई काम करने आता है, तो हम तो ऊपर आते नहीं हैं, जो भी भैया लोग आते हैं वो इतना गंदा कर जाते हैं, इतना गंदा कर जाते हैं, फिर देखने लायक नहीं रह जाता है। बस ये हम कब आते हैं, जब ऊपर की साफ सफाई करना होता है, बस सफाई सफाई हम करते हैं, रखते एकदम मेंटेन है, कि कभी कोई गेस्ट हमारे घर अचानक आना चाहे तो बिल्कुल आ सकता हो, और घर बिल्कुल भी गंदा ना लगे। बल्कि कई बारी हमारे घर में कोई ना कोई, जैसे दिल्ली से इनके कोई फ्रेंड है, तो उनके हस्बैंड वाइफ आते हैं, तो वो भी रुक जाते हैं। तो इस तरह से कई बारी हुआ है। तो वो लोग बोलते हैं कि मैम आप घर कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज रखते हो, बहुत ज़्यादा वो लोग बोलते हैं। तो हमें भी अच्छा लगता है जब कोई अपनी तारीफ करता है। तो इस तरह से पूरी साफ सफाई रखते। अगर सोचो कि मतलब पूरा ऊपर का गंदा रहे और एक दिन में साफ कर दे, तो नहीं हो सकता है। और इधर ये जो बेड है, इसकी जो बेडशीट थी वो हटा दिए थे कि इसको धुल देंगे, दूसरी बेडशीट डाल देंगे। लेकिन क्या था कि नीचे से जब हम ऊपर आ रहे थे तो बेडशीट लेके नहीं आए। तो हमने कहा कि कोई नहीं, अभी जब वापस आएंगे या कल डाल देंगे, क्योंकि आज हम सिर्फ झाड़ू लगाएंगे, पोछा नहीं लगाएंगे। क्योंकि अभी हस्बैंड आवाज़ देने लगेंगे, या फिर वो बोलेंगे कि कुछ बनाओ, तो फिर हम अगर इतना थक जाएंगे तो फिर बनाएंगे कैसे, या फिर आवाज़ देंगे तो ऊपर आवाज़ नहीं आएगी। फिर यहाँ पर पूरी साफ सफाई की। और ये जो लक्कड़ है, तो ये यही काम करने वाले भैया लोग आए होंगे, तो उन्होंने यहाँ डाल दिया है। तो इसको पीछे रखवा देंगे, जब कोई बंदा आएगा तो पीछे रखवा देंगे। लेकिन अभी हमने यहाँ की पूरी कर दी थी साफ सफाई, और यहाँ सफाई अभी कुछ दिनों से नहीं किए थे, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। ऊपर क्या है कि वैसे तो हमेशा करते रहते, लेकिन इस बीच मेरी भी तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही, क्योंकि यहाँ देहरादून में तो आप लोगों को पता ही है कि मौसम कितना ठंडा रहता है। और हम लोग यूपी के हैं, तो हमसे ना ठंड यहाँ की बर्दाश्त नहीं होती, जिसकी वजह से हम जल्दी बीमार यहाँ पड़ जाते हैं। तो मेरी हल्की हल्की तबीयत खराब लग रही थी, लेकिन आज हमने दवाई खाया, और हमने कहा कि नहीं, पहले ऊपर की जाके सेटिंग करेंगे, वरना फिर ज़्यादा गंदा हो जाएगा, तो फिर देखने लायक नहीं रह जाएगा। तो फिर हमने फटाफट मतलब दवाई खाने के बाद जैसे ही हस्बैंड सो गए, हालांकि हम भी ब्लैंकेट के अंदर लेट गए थे, तो मेरा भी मन नहीं था आने का, बस आलस आ रहा था। तो हमने कहा कि नहीं, जाते हैं ऊपर का काम निपटा के आते हैं। तो फिर हम अपना ऊपर आ गए थे, और ये अपने काम निपटाए। देखो बताएं, आलस करने से आलस आता है। अगर आप सोचो कि नहीं, आलस करना ही नहीं है, तो फिर आलस नहीं आता। थोड़ा सा तो देखो ब्लैंकेट के अंदर लेट जाने के बाद आलस आता ही है, लेकिन जब आप अपने मन को समझाते हो कि नहीं उठो, आपको काम करना है, तो बॉडी उसी तरह से काम करने लगती। बताएं, हमारी बॉडी हमारा दिमाग नहीं चलाती, हमारा दिमाग हमारी बॉडी चलाती है। तो कई बारी सुबह जब हम उठते हैं ना, तो लगता है, तो दिमाग और दिमाग बोलता है मत उठो मत उठो, लेकिन फिर जैसे दिमाग समझाता है बॉडी को कि नहीं उठो, उठना है, तो फिर उठ जाओ। फिर इस तरह से मेरी बकवास भी कितनी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ठीक है, आप लोग सुन लेते हो और इतना प्यार देते हो हमें कि हम सच में बताएं, अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी मेरी किसी ने बुराई करी। पता है, जब मेरी शादी नहीं थी, वहाँ से मोहल्ले से भी लोग फ़ोन करते, और जो आंटी लोग होती ना, वो रोने लगती हैं कि प्राप्ति तुम्हारी इतनी याद आती, वो लोग रोने लगती। तो हमें इतना वो लगता है। और जैसे हमारे पापा के भट्टे पे था, तो वहाँ पे भी लोग हमें बड़ा प्यार देते थे। अभी 1-2 लोग हैं जो बुराई करते हैं, तो फिर हमें लगता है शायद वही बुरे होंगे जो मेरी बुराई करते होंगे। यही सोच लेना चाहिए। खैर,
उसके बाद सारे कपड़े वपड़े उतार लिए थे, क्योंकि यहाँ पर 3-3:30 बजे से ही जो है ओस सी गिरने लगती है। तो हमने कहा कि चलो कपड़े उतार लें, क्योंकि आज कपड़े सूख गए थे, खूब जल्दी तो फैला दिए थे, कपड़े सूख गए थे। लेकिन अब जैसे जैसे दिन और बढ़ेंगे ना, तो कपड़े एक दिन में नहीं सूखा करेंगे। तो फिर क्या करते हैं, हम अंदर स्टैंड में कपड़े डाल देते हैं। फिर कपड़े वपड़े उठा के रख के चाय बनाया, हमने चाय पिया, इनको नाश्ता वाश्ता दिए जाके, और इनको भी उठाया कि चलो सब्जी लेने चलना है आज। तो देखिए काम करते ही करते कहाँ दिन निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। घर में सब्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, दालें ख़त्म हो गई थी, और जो सब्जी मसाला है ना वो हम चक्की पर से ही लाते हैं, तो सब्जी मसाला भी ख़त्म हो गया था। वो सारी चीज़ें लेने जाना था, तो वही हम इनसे कह रहे थे कि उठो यार चलते हैं। तो फिर इनको भी जब छुट्टी रहती है ना, इनको सोने का बड़ा दिल करता है, खूब इनको लगता है बस सोते ही रहो। फिर इनको भी था कि नहीं शाम को ठंड बढ़ जाएगी तो लेके आना है। तो बस हम लोग निकल लिए थे मार्केट की तरफ। यहाँ देहरादून में एक तो ठंड, ऊपर से इतना ट्रैफिक रहता है कि बाजार बाजार जाना इतना मुश्किल हो जाता है। अच्छा ठंड बढ़ जाएगी, इसी वजह से जो कपड़े अभी हमने उठाए थे ना वो हमने दीवान पे रख दिए थे, फोल्ड नहीं किए थे। हमने सोचा था वापस आके कर देंगे। और इधर सबसे पहले आते ही बाजार में तो हमने अपने फ़ोन पे टेम्पर्ड लगवाया, फिर ब्रेड लिया, चक्की भी हो लिए थे, तो हस्बैंड ना पेमेंट कर रहे थे। और इधर हमने ब्रेड ले लिया था, बहुत दिन से ये चौड़ी वाली जो बड़ी वाली ब्रेड आती है ना वो लेने का मन था। फिर उसके बाद ये लिए पानी के बताशे, हम घर पे ही बना लेते हैं। नहीं बताशे तो बाजार से लेते हैं, लेकिन पानी मटर सब घर पे बना लेते हैं। तो और तेल भी ख़त्म हो गया था, तो तेल लिए, 2 बॉटल तेल ले लिए थे क्या बार बार ना मार्केट जाना नहीं पड़ेगा। फिर ये देखिए मार्केट में सूट कितने सुंदर सुंदर टंगे थे, और इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे जूस पीने। हम लोग आपको हमेशा बताते हैं कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक बहुत ना के बराबर पीते हैं, ज़्यादातर जूस पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक कब पीते हैं, जैसे मोमोज़ लिया या कुछ अच्छा खाना बनाया तो फिर पी लेते हैं, अदरवाइज़ हम लोग जूस पीना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हम दोनों ही लोग एक एक गिलास जूस पीते हैं, उसके बाद घर आ जाते हैं। और घर आने के बाद मतलब हमने कहा था ना कि अभी कपड़े फोल्ड करेंगे, घर आएंगे, लेकिन इतने काम होते हैं घर में कि कपड़े वाला काम तो हो गया साइड में। सबसे पहले तो हम दोनों लोगों ने मुंह हाथ धोया। हमने तो हाथ धोया, मुंह धोने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इतनी ठंड लग रही थी। एक तो रास्ते से आने के बाद इतनी ठंड लग रही थी, और ऊपर से ठंड हो भी गई है, पानी एकदम ठंडा ठंडा, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई कि फेस वॉश करें। और उसके बाद सीधा आ गए थे किचन में, और किचन में सबसे पहले जो पोहा बच गया था ना मॉर्निंग में, उसको गरम करके हस्बैंड को दे देंगे, क्योंकि हस्बैंड का अभी फिर से पोहा खाने का मन था। पोहा बीच में एक ही बार खाए थे, उसके बाद में बीच में इनको हमने ना वो बना दी थी भेल, तो भेल दे दिए थे। फिर उसके बाद जब ये वापस आए तो बोले थोड़ा पोहा रखा है तो हमें दे दो। ये ना बहुत ही छोटी छोटी मील लेते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी लेते हैं। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा पोहा इनको गर्म करके दिए, और चाय चढ़ा दिए थे, चाय पियेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम करेंगे आरती। तो मतलब टाइम से आरती भी हो जानी चाहिए हमें रहता है। तो फिर हमने आरती फटाफट से निपटा ली, और जो मेरा रिचुअल है 5 दीपक जलाने का वो हमने संपूर्ण किया। तो सबसे पहले तो हम तुलसी माता में दीपक जलाते हैं, फिर उसके बाद केले के पेड़ में जलाते हैं, फिर आगे समी वृक्ष में चलाते हैं, और द्वार पे 2 दिए रख देते हैं। तो इस तरह से हमारे दीपक भी जल जाते हैं, और मन को इतनी संतुष्टि, इतनी शांति मिलती है कि क्या ही बताएं। तो मेरी छोटी बहन है ना, तो वो भी मतलब उसको भी हमने कहा था, उन लोगों को तो वो लोग आर्मी में, तो उन लोगों को ना हर चीज़ ऑफिस मतलब मिलता ही है। तो हम कहे तुम लोगों के पास तो इतना सारा मिलता है, क्योंकि वो लोगों को यहाँ जो ऑयल मिलता है वो पाम ऑयल होता है, और वो लोग ना कड़वा तेल लेके खाती हैं। तो हमने कहा कि उतना तेल ना करती क्या, वेस्ट ही तो जाता है, तो उससे अच्छा है दीपक जला दिया करो, तो उससे बड़ी मन की शांति मिलती है। पर अगर खरीद के जलाना है तो कड़वे तेल का जलाओ, मगर अब उनके पास रहता है तो हमने कहा उसी का, जैसे नहीं उसका सनफ्लावर मिलता है उन लोगों को, तो हमने कहा दीपक जला दिया करो, उससे मन को खुशी भी मिलती है और एक घर में रौनक सी भी बनी रहती है। पहले के ज़माने में देखिए हर घर में दीपक जलते थे, और जब से लाइट का ज़माना आ गया तब से लोगों के घर में दीपक जलना बंद हो गए। अब इसका अर्थ ही सोचिए कितना अजीब है। तो अपने हर घर में दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। फिर उसके बाद ये सोफे बने थे ना, उसके कुछ टुकड़े बच गए थे, तो उसको हमने उठा लिया था और धुल के इसको धूप में सुखा दिए थे। तो अभी सारे टुकड़े ना फोल्ड कर करके रख लेंगे और इसको यूज़ करेंगे भगवान जी की अलमारी में।
तो अभी जाड़ा आ रहा है ना, तो भगवान जी की अलमारी में नीचे बिछा देंगे ताकि भगवान जी को ठंड ना लगे ज़्यादा, क्योंकि ये ना बड़े फर वाले कपड़े थे। फिर उसके बाद एक पिलो कवर है जो हम हमेशा रखते हैं किचन में, तो उसको धुल के बीच बीच में कभी कभी सादे पानी से, कभी कभी सर्फ के पानी से धुल के डाल देते हैं। तो किचन में जैसे सब्जी काट रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो बड़ा काम में आता है। और उसके बाद आ गए थे मूँग की दाल पीसने के लिए, क्योंकि वही है ना अप्पे के लिए दाल फुलाए थे। फिर उसके बाद इसका पीसने का नंबर ही नहीं लग पाया, तो उसको फ्रिज में डाल दिए थे। लेकिन आज था कि नहीं पीस ही डालेंगे, क्योंकि उसके बीच में ना और नाश्ते बनने लगे, तो ये अप्पे हो गए पीछे। क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कुछ और, फिर हस्बैंड की फरमाइश कुछ और आ जाती है, तो वही फिर मिसमैच हो जाता है। फिर उसके बाद हमने अप्पे में ये दाल पीस दिए थे। अब इसके चिल्ले भी बन सकते हैं, इसके अप्पे भी बन सकते हैं। मेरे हस्बैंड को अप्पे भी पसंद है मूंग के, और चिल्ले तो पसंद ही हैं हमारे घर में। चिल्ले मतलब अभी कुछ दिन से इनका क्या हुआ था, यूरिक एसिड बढ़ गया था, तो फिर चिल्ले बनना कम पड़ गया था, वरना डेली का नियम था इनको चिल्ले खाने का। इनको चिल्ले खाना काफ़ी पसंद है। फिर उसके बाद वही दाल पीस पीस के हमें कटोरे में रखते जा रहे थे, और थोड़ी दाल और बच गई थी, इसको भी फटाफट से पीस के इसको भी कटोरे में कर देंगे ट्रांसफ़र, और इसको लगा देंगे फ्रिज में दाल को, कि जब अप्पे बनाना होगा, आज से कल तक तो बना ही देंगे, वरना फिर दाल तो मतलब सड़ी जाएगी। तो हालांकि अभी जाड़े के दिन है तो काफ़ी दिन तक की चीज़ें चल जाती है, लेकिन कल अप्पे बना देंगे, क्योंकि अब आज तो रात हो गई, नाश्ता करी चुके, अब तो बनने का टाइम ही नहीं है, अब सीधा खाना ही हस्बैंड खाएंगे। और जब भी हम मिक्सी में कुछ पीसते हैं तो एक कपड़े से, सूखे कपड़े से, कभी गीले कपड़े से मिक्सी को खूब अच्छे से पोंछ देते हैं, ताकि जो चीज़ है वो नई की नई बनी रहे, और अगर पुरानी है तो वो अच्छी शाइनिंगदार बनी रहे। तो इस तरह से मेरे सारे काम होते रहते हैं। फिर उसके बाद नंबर था, अभी आपको बताया ना राशन लेके आए थे, तो अभी के अभी राशन भर देंगे। इससे ये होगा ना कि मतलब काम फटाफट से निपट जाएगा, और कल दूसरे दिन के लिए ज़्यादा कोई काम नहीं रह जाएगा, वरना फिर क्या है ना कि दूसरे दिन काम पेंडिंग रहता है। और जैसे कोई दाल हमने भर दी, फिर दाल अगर बच गए तो दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं, और फिर इसी तरह से हम काम कर लेते हैं। और अभी हमें कुछ कंटेनर और लेने हैं, तो लेंगे धीरे धीरे। जब गृहस्थी आप बनाते हो तो धीरे धीरे बनाते हो। कहाँ मेरी गृहस्थी में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब यहाँ आए थे मतलब वही एक आधी चीज़ें जो मम्मी ने तो हमें अच्छी खासी चीज़ें दे दी थी, लेकिन फिर वही है ना मेरे पास नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे करके हमने एक एक करके खूब गृहस्थी बना ली। तो मेरे यहाँ जो भी देखने मतलब जो भी एक कैंपस में मेरे घर आता तो वो बोलता प्राप्ति तुमने कितना अच्छा सब कुछ कर लिया, धीरे धीरे करके हर एक चीज़ तुमने बना भी ली और घर को एकदम मेंटेन कर लिया। तो जब कोई तारीफ़ करता है आपकी तो खुशी तो होती है, संग में मतलब ये भी लगता है कि मेरी मम्मी ने जो भी हमें सिखाया आज वो मेरे काम आ रहा है। और फिर वही बाज़ार से जो बड़ी वाली ब्रेड लाए थे, खूब चौड़ी वाली, जो बाज़ार में नहीं सैंडविच मिलता है, तो वो उसका बनाएंगे कल सैंडविच नाश्ते में, और सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देंगे। और यही मेरी मम्मी की आदत है। हम हमेशा मम्मी को देखते थे कि जब भी डैडी कोई भी राशन पानी लाते थे, पहले के ज़माने में तो मतलब हम लोगों के यहाँ तो खेती होती थी, इतना थोड़ा थोड़ा राशन नहीं आता था, बोरे के बोरे राशन होता था। और फिर हमारे यहाँ काम करने वाले बहुत थे, तो वो लोग ये सारी चीज़ें करते रहते थे। लेकिन जैसे मम्मी है, मम्मी करवाते रहती थी, तो वो सारी चीज़ें देख देख के हमने सीखा है। और हमारे यहाँ चन्नी की अम्मा थी, सच में वो इतना करती थी, वो हमेशा हम लोगों को याद रहेंगी। छोटा बड़ा सारा काम, कौन सा राशन गंदा हो रहा है, कौन सा घुन रहा है, कौन सा सही हो रहा है, वो सारी चीज़ें उनकी जिम्मेदारी थी, वो ही देखती थी। और मेरे घर में अगर कोई चीज़ ख़त्म हो गई तो मेरे यहाँ चुक्की भैया थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, इससे कोई मतलब नहीं रहता, वो ही हर चीज़ करते थे। तो बड़ा वो भी टाइम एक था, कितना अच्छा था। और फिर मेरी मम्मी की भी आदत थी कि मम्मी हर चीज़ अच्छे से ऑर्गेनाइज करके चीज़ें रखती थी, तो फिर वही आदत हम लोगों की हो गई है। और ये जो मसाला लाए थे ना, सब्जी मसाला, तो अगर इसको हम खोल के किसी कंटेनर में भर देंगे तो आप लोगों को तो पता ही है हमारे यहाँ मतलब कीड़े जल्दी लग जाते हैं, फंगस जल्दी लग जाती है, इसलिए पैकेट में ही करके रखेंगे ये मसाला। और डब्बा भी साफ़ सुथरा ही था, तो उसमें ना पोहा अधिक हो गया था ना, तो दूसरे डब्बे में भी भर दिया था, तो दूसरे डब्बे में उसका पोहा ट्रांसफ़र किया, और इसमें मोमिया सहित ही हम सब्जी मसाला भर के रख देंगे। सब्जी मसाला ना हम वहाँ से लेके आए थे चक्की पर से। और ये बिस्किट थे, जो कि बताया हम बिस्किट नमकीन ये सब बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो मेरे घर में जैसा बिस्किट आता है वैसे रखा रहता है। जैसे हमारे यहाँ कोई काम करने आता है या फिर कोई गेस्ट आते हैं तब हम बिस्किट देते हैं। अच्छा, आप लोग सोचें काम करने वाला गेस्ट सबको, देखिए मेरे डैडी ने यही हम लोगों को सिखाया, मम्मी डैडी दोनों ने, कि जो आप खाते हो वही मेहमान को खिलाओ, और वही आपके यहाँ जो वर्कर आते हैं उनको भी खिलाओ। तो मेरे घर में अगर कोई वर्कर आया, अगर हमारे पास सब्जी पराठा नहीं हम बना
बना रहे हैं तो हम बिस्किट का पैकेट और चाय दे देते हैं, तो उससे मेरा तो कुछ नहीं जाता है, क्योंकि इतना भी कम मेरे भगवान ने हमें नहीं दिया है कि हम किसी को खिला ना सके। और कहते हैं ना कि भगवान उसी को देता है जो खिलाने की हिम्मत रखता है। तो बस भगवान हमें देता रहे और हम दूसरों की सेवा इसी तरह से करते रहें। फिर उसके बाद हम इधर जो साग भाजी है वो काटने के लिए बैठ गए थे। तो सबसे पहले तो मूली की भाजी काट लिए थे, तो अभी रात में मूली की भाजी, दाल, रोटी, चावल बना लेंगे। और ये जो सरसों का साग और पालक लाएं, इसको अभी कटिंग चॉपिंग करके और तड़का लगाने के लिए रख देंगे। अच्छा, जैसे हमने साग निकाला ना, तो उसमें 2 पत्ते मूली की भाजी के फिर निकाला है, तो हमने कहा चलो इसको भी काट के डाल लेते। 2 रख देंगे तो ये फेंके ही जाएंगे, क्योंकि मूली की भाजी के जो पत्ते होते हैं ना, ये बड़ी जल्दी सूख जाते हैं। अच्छा, कौन कौन मूली के पत्ते की सब्जी बनाता है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमको तो मूली के पत्ते की सब्जी इतनी पसंद है, हमें भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। तो मूली के पत्ते की सब्जी जिस दिन लाते हैं ना, जैसे दोपहर में लाए, मेरा खाना सुबह का बना है, शाम को कुछ और बनना है, तो भी हम क्या करते हैं, मूली के पत्ते जो है तुरंत के तुरंत काट के छौंक देते। इससे क्या होता है, ये साइड में एक सब्जी हो जाती है और ताजे ताजे पत्ते में जो स्वाद होता है ना, वो खा के बड़ा मज़ा आता है। तो मूली की भाजी तो लाते ही तुरंत ही हम छौंकते हैं, मतलब बस वही कपड़े वपड़े चेंज किया और चाय पिया और तुरंत फटाफट छौंक देते हैं। तो इससे क्या रहता है, मूली के पत्ते, मेरे हस्बैंड तो सूखा भी खा लेते, उनको इतने पसंद है। कई बारी तो हम लोग चिल्ले के संग में भी खा लेते हैं। फिर उसके बाद इधर देखिए, मतलब लहसुन डाला, लाल खड़ी मिर्च, जीरा डाला और हल्की सी हल्दी और मूली के पत्ते डाल दिया। इसमें 1 से 2 आलू भी डाल देंगे। क्या होता है ना, फिर मूली के पत्ते बिना आलू के वो मज़ा नहीं आता है, और उससे क्या आलू से बाइंडिंग सी हो जाती है, तो फिर बड़ी मज़ेदार लगती है खाने में। और देखिए नमक डाल के ढक देंगे। और कितनी इजी है बनानी, पर सच बता रहे हैं, जितनी इजी है बनानी उतनी ज़्यादा ये स्वादिष्ट लगती है। तो मेरे हस्बैंड को तो जैसे बता दो मूली के पत्ते की सब्जी बनी, उनको भूख लगाती है। और कल रात में पता है क्या हुआ कि हमने कहा कि अगर हम पता है किस बात पे ऐसी बात चली, तो हमने कहा अगर हम टेव हो गए तो बोलेगा तुम टेव हो गए ना, तो फिर मेरा भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बोले हमारा तो खाना पीना सब छूट जाएगा, क्योंकि बोले तुमने जितना हमें खिलाया इतना तो हमने कभी खाया ही नहीं। क्योंकि बता होता क्या ना कि मेरे घर में ना खाने पीने का बड़ा रिवाज था, मतलब हर चीज़ खाने पीने के, मतलब कोई घर आया खाना बनाओ, कोई घर आया नाश्ता बनाओ, कोई घर मतलब खाने से रिलेटेड बड़ी चीज़ें थी। तो मेरी मम्मी को भी खाना बनाने का शौक, तो मेरी दादी को भी, तो हम लोग, और मेरे पापा को खिलाने का शौक था, मेरे भाई को भी बड़ा खिलाने का शौक है। वो तो मतलब ज़बरदस्ती क्या करता था, घर पे ला ला के किसी किसी को छोड़ के अपना निकल जाता था। अब भाई कोई घर आया तो खिलाना पिलाना तो हम ही लोगों का फ़र्ज़ है। तो खिलाते खिलाते हम लोगों की आदत हो गई थी, तो हम लोगों की ना वैरायटी बहुत बनती थी। तो वही ये बोलते कि तुम इतनी वैरायटी की चीज़ें बनाती हो। अब क्या होता था, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहे, तो कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। और फिर मेरी मम्मी इतनी चीज़ें बनाती थी, मेरी मम्मी ने किया था कुकिंग कोर्स शादी से पहले, तो मेरी मम्मी हर चीज़ बनाती थी। तो फिर क्या हुआ कि हम लोगों को देख देख के आदत हो गई और हम लोगों को में भी खाना बनाने का शौक आ गया। तो जब इनको बना के खिलाते तो बोले तुम इतनी वैरायटी बना के, तुमने जितनी खिलाई इतनी तो वैरायटी हमने कभी खाई नहीं, तुमने बहुत खाना खिलाया, अब हमारी आदत हो गई है, और अगर तुम टे हो गई तो फिर मेरा भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना तो हमको कोई खिला भी नहीं पाएगा इतने शौक से। तो मतलब एक हस्बैंड वाइफ का प्रेम होता है, जो मतलब अगर वाइफ कर रही है अपने हस्बैंड के लिए और हस्बैंड अपनी वाइफ की तारीफ कर रहा है, सबसे बड़ी बात ये होती है। वरना कई बार हस्बैंड तो ऐसे होते कितना भी उनके लिए कोई कुछ मतलब कलेजा चीर के भी रख दे, मगर हस्बैंड खुश नहीं होते। पर मेरे हस्बैंड का ये नहीं है, उनको जब उनको खाने पीने का शौक है और हम जब खिलाते हैं ना तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, और फिर वो उतना पार्टिसिपेट भी करते हैं। अच्छा तुमको ये लाना है, चलो लिया। अगर मेरे मुँह से एक बार निकल गया ना कि पनीर लाना है या फिर ये चीज़ लेनी है, तुमको प्राप्ति ये लेना था, चलना है क्या लेने, हालांकि वो मेरा नाम नहीं लेते हैं और ना तो कभी वो हमसे तुम करके बात करते हैं। वो मतलब इस तरह से बात कर जैसे हम उनसे बात करते हैं ना, आप खा लीजिए, पी लीजिए, ये कर लीजिए, तो उसी तरह से वो भी हमसे बात करते हैं। मतलब वो हमको आप बोलते हैं, लीजिए, खाइए, पीजिए, इस तरह से बात करते हैं। तो मतलब अगर हम सम्मान दे रहे हैं तो वो भी हमें सम्मान देते हैं। फिर उसके बाद सारा साग वाग काटने के बाद इसको 2-3 पानी से तो पहले सिंक में रख के धोया है, वरना ना अगर इसमें मिट्टी लगी रहेगी ना तो फिर पूरा साग बेमजा हो जाएगा। तो अच्छा, जब भी कहते हैं साग धुलो ना, तो कढ़ाई में या किसी बड़े बर्तन में पानी भर लो और पानी से मतलब निथार निथार के डालना चाहिए। ये नहीं कि जैसे चावल धुलते हैं वैसे नहीं,
ये देखिए पानी भरा ना, जिस तरह से हम करें इसको हम बता नहीं पा रहे हैं। पानी भरे से साग निकालना, तो मिट्टी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और साग ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से सारे साग को हम कुकर में भर देंगे। अच्छा, साग था ज़्यादा तो हमने 3 शिफ्टों में धोया था, वरना फिर क्या है ना कि मिट्टी ना निकल पाती साग की। तो हम इसको धुल के और इसमें डाल देंगे 4 से 6 लहसुन की कलियां, 1 अदरक का टुकड़ा भी था, और इसमें डाल देंगे हल्दी 1 से 1.5 चम्मच, पानी डाल के नमक डाल देंगे और इसको उबलने के लिए रख देंगे। और साग किस तरह से आगे बनाएं उसको देखने के लिए मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखिएगा। और अगर मेरा ये व्लॉग आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट करके अपना ओपिनियन दीजिएगा कि मेरे व्लॉग में क्या अच्छाई थी, क्या बुराई थी, आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। आप लोग जो कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है।